ये है दिल्ली दर्पण। और सिंघू बॉर्डर पे कई तरह के जो है संगठन यहाँ पे मौजूद हैं, किसान संगठन है और हर एक चीज़ अलग अलग रंग में देखी जा रही है। ये कुछ युवा हैं हमारे साथ, युवाओं ने कुछ गीत के द्वारा केंद्र सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। आप लोग गीत गा रहे थे, एक दो लाइन अगर सुनाएं। जी, जागो मजदूर किसान, हर मेहनत कश इंसान, जल जंगल ज़मीन बचाओ, शुरू हुआ संग्राम। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से हैं, युवा हैं, हम बहुत सारे छात्र साथी भी हैं यहाँ पर। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जो पूरे देश भर में किसान आंदोलन को संगठित कर रहा है, और हम छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO की तरफ से भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम बहुत सारे छात्र नौजवान हैं यहाँ पर, और हम लोग अपने गीतों के माध्यम से जो हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी जो बातें होती हैं वो आम जनता को उतनी समझ में नहीं आती जितनी कि गीतों के द्वारा एक आप बात को स्पष्ट तरीके से जनता तक पहुंचा सकते हैं। हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जो ऐसे आंदोलनकारी गीत हैं जो जनता को संगठित कर सकते हैं, जनता को अभी के समय के हालात में एकजुट कर सकते हैं, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं अपने गीतों से। कितने स्टूडेंट्स आप आज यहाँ पर हैं? अभी हम लोग यहाँ पर लगभग 100-150 की संख्या में हैं, और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से 250-300 के लगभग हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जो 22 तारीख से ही निकले हुए हैं यहाँ पर, और हम लोग लगातार यहाँ आंदोलन के बीच हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने तो कोशिश कर ली है ना, बातचीत करने की कोशिश कर रही है जी। उनकी बातचीत का क्या तरीका है वो हम सभी जानते हैं, उस पर अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जिससे आप बात करने जा रहे हैं उसके पक्ष को भी आप सुने, वो क्या मांगे कर रहा है वो बातें भी आप सुने। किसान मांग कर रहा है कि तीनों बिलों को रद्द किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी न किसी तरीके से बहलाने की कोशिश कर रही है, ये बोलने की कोशिश कर रही है कि उन बिलों में ऐसा कुछ नहीं है जो किसान को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो आवाम को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो किसान खेतों में अनाज उगा रहा है उससे ज़्यादा बेहतर क्या वो समझ पाएंगे कि कौन सा कानून उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और कौन सा नुकसानदायक होगा। सरकार भी कोई निर्णय ऐसा नहीं लेती है, डिस्कस किया जाता है, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही ना, तभी तो लेके आए हैं। नहीं तो कोई क्यों चाहेगा, केंद्र सरकार क्यों चाहेगी अपने अन्नदाता को परेशान करना। इसमें अगर देश की आम जनता थोड़ी भी जागरूक है तो अब ज़रा सा भी कोई संदेह नहीं रहा है कि हमारे देश की जो मोदी सरकार है वो पूरी तरह से पूंजीपति परस्त सरकार है, और देश की आम जनता किसान मजदूरों से उसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो 3 कानून लाए गए हैं वो 3 कानून स्पष्ट रूप से कॉरपोरेट घरानों के फ़ायदे के लिए लाए गए हैं। आप जानते हैं जो MSP है उसकी बात कानून में नहीं कही गई है। हम जानते हैं MSP के माध्यम से भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके माध्यम से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसानों को नहीं होता, लेकिन फिर भी जो सीधी बात है कि MSP अगर हट जाएगी, जो थोड़ी बहुत भी उनको लागत की जो कीमत मिल पा रही थी वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई है, कॉन्ट्रैक्ट खेती, सीधे जो बड़े जो रिलायंस है, ये जो अंबानी है, अडानी है, इनकी जो खेती है इनके हाथ में पूरे के पूरे किसानों को कब्जे में उनकी ज़मीनें दे देने के लिए लाई गई है। तीसरा भी जो हम जानते हैं कि जिसके मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है कानून है, जो उसमें भी जो बदलाव किए गए हैं, जो भी ज़रूरी अनाज है, तिलहन है, दलहन है, इन्हें आवश्यक वस्तुओं के दायरे से बाहर कर दिया गया। हम जानते हैं आज जो तेल 150 रुपये तक पहुँच रहा है वो इसलिए पहुँच रहा है क्योंकि सरकार ने खुली छूट दी है कि जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकते हैं, जितना चाहे उतना दाम बढ़ा सकते हैं। प्याज, आलू, टमाटर ये जो एकदम आम है, जो किसान अपने खेतों से जब बेचता है तो उसको किसान को उसके दाम मिलते हैं 1 रुपये या 2 रुपये किलो के भाव से। वही चीज़ जब हम आम उपभोक्ता खरीदता है तो वो चीज़ें हमें मिल रही है 50 रुपये, 100 रुपये किलो तक। तो सीधी सी बात है कि ये जो बीच का सारा 80 और 100 रुपये है जो उनके हाथ में जा रहा है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है, ना उगाने वाले के हाथ में जा रहा है, ना खाने वाले के। तो बिल्कुल देखिए, ये वो युवा है, बहुत कम युवा मिलता है जिसको नॉलेज भी होती है और प्रोटेस्ट भी करता है, तो ये युवा है जो जिसके पास नॉलेज भी है। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है कि वो ज़्यादातर किसान भ्रमित किया गया है यहाँ पे जो घटना है। बिल्कुल भी गलत बात है। केंद्र सरकार और उनके सारे भक्त वो पूरे के पूरे जो है अपने आप में भ्रमित हैं, या कहना चाहिए वो अपना पूरा ज़मीर बेच करके ही आए हैं, इसीलिए वो कहते आए हैं। और अभी का ही नहीं, किसान आंदोलन ही नहीं, जब मजदूर आंदोलन करते हैं, जब
महिलाएं आंदोलन करती हैं तब भी उनका यही कहना होता है। तो आज तो देश की आम जनता अगर भ्रमित नहीं है, जो पूरी तरह से केवल इन पार्टियों के हाथों बिके नहीं है, उसमें से हर एक आम आदमी जो है वो ये समझ रहा है कि सरकार जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए बार बार इस तरह की बातें करती हैं। और ये जो आप लाखों की संख्या में लोगों को देख पा रहे हैं, इससे आप समझ जाइए कि अब जनता जो है, देश की जो किसान है, वो उनके बहकावे में, उनके बरगलाने में नहीं आएगा। ये इस बात का सबूत है। क्या नाम है आपका? संदीप मलिक, हरियाणा सोनीपत। किसान परिवार से, किसान है क्या? मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूं, खुद भी मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूं। देखिए, हमारे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी बोल रहे हैं कि सिर्फ पंजाब का किसान है। नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय साहब, आज तो आप हरियाणा से किसान कितने लोग हैं आप लोग? हरियाणा से बिल्कुल सोनीपत का, पूरे हरियाणा से चारों तरफ से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, अपना राशन लेकर हमारे बड़े भाई पंजाब को हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है और आए हुए हैं। आगे भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, हम दिन रात अपने पंजाब के भाई किसानों के लिए तन मन धन से है। और तीनों एक्ट के अंदर आप देखिए, कहीं भी पहले एक्ट के अंदर आप देखिए, एपीएमसी मंडी एक्ट के अंदर जब मंडी एक्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो एमएसपी कहाँ रह जाएगा? एमएसपी का ना तो सरकार ने कोई लीगल रूप से उसको इंक्लूड करने का काम किया है। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सेकंड के अंदर, ऑर्डिनेंस के अंदर देखिए आप, किसी तरह का कोई भी, अभी दिन प्रतिदिन आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें आसमान छू रही थी। और तीसरे एक्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के अंदर आपने देखा है, न्यायालय जाने का भी सरकार ने ऑप्शन नहीं दिया है, किसान की ज़मीन हड़पने का काम किया है। ये सिर्फ तीनों एक्ट पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने किसान का एक डेथ वारंट लाने का काम किया है। सरकार मेरे को बताए, तीनों एक्ट के अंदर किसान के फेवर में क्या चीज़ है? एक चीज़ तो आप बताएं। केंद्र सरकार तो कह रही है ना, गेम चेंजर है ये, और बहुत ही बदलाव, मतलब कि किसी को और किसानों के लिए बहुत ही बदलाव लाने वाले। नहीं, कौन सी एक चीज़, तो एक चीज़ सरकार मेरे को बताए कि कौन सी एमएसपी, अगर किसान को अपना समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, आप किसी दुकान के अंदर चले जाइए, कोई भी बिजनेसमैन अगर एक बिस्किट का पैकेट भी बनाता है तो उस पर भी अपना रिटेल प्राइस वो लिखता है। एक किसान बेचारा बोला, देश का अन्नदाता जो पूरे देश को अन्न खिलाता है, क्या उसको इतना हक नहीं कि वो अपनी फसल उगाता है? एक अपने एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सरकार बताए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बताए, मेरे साथ बहस करे, खुली डिबेट करे। मैं चैलेंज देता हूं कृषि मंत्री तोमर जी को कि बताए क्या चीज़ फेवर में है किसान के? एक भी नहीं। ऊपर से आप किसान को, जो बेचारा इतना अच्छा अन्नदाता है, उसका बच्चा देश पर, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है, आप उसको इस तरह की भाषा शैली का खलिस्तानी है, किसान आतंकवादी है। मुझे तो इस तरह के भारत के प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट और जो मंत्री इस तरह के वर्ड यूज कर रहा है, उनसे घृणा होती है। अभी हमारा हरियाणा प्रदेश में अंबाला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या कल उनका क्या स्टेटमेंट था कि और कहीं आप देश के अन्नदाता के प्रति ये सोच रखते हैं? इस तरह के हमने सांसद चुने हुए हैं हरियाणा प्रदेश ने। मुझे तो शर्म आती है कि, और अंबाला वालों से भी मैं दरखास्त करता हूं कि इस तरह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आने वाले इलेक्शन में जूते मारकर सबक सिखाने का काम कीजिएगा। ठीक है, देखिए, ये दर्द है किसानों का। और ये जो है, आप भी बाबूजी कुछ बता रहे थे, आपको भी इतना पता है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा इस देश के अंदर हमारे संविधान में एक स्पष्ट रूप से बात लिखी है कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के हर नागरिक का एक आवाज़ उठाने का एक अपना मौलिक अधिकार है। ये संविधान ने हमारे को दिया है। और किसान, मजदूर, आज अलग अलग वर्गों में ये सरकारें, जिनको हम नुमाइंदे बना के भेजते हैं अपने प्योर के लिए, अपने हितों के लिए, और वो ही जाके कॉर्पोरेट घरानों के हाथों हमारा शोषण करते हैं। क्यों करते हैं? ये एक भी कानून के अंदर, 3 कानून उन्होंने बताए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ पूरी सरकार की कैबिनेट को। वो कह रहे ना कि भाई हमारे को समझ में नहीं आता, एक में भी एमआरपी में क्या अंतर होता है और एमएसपी में क्या अंतर होता है। अगर एमआरपी जब लागू की जाती है इस देश के कॉर्पोरेट, चाहे कोई भी है, हम उनके विरोध नहीं है, विरोधी नहीं है एमआरपी के, भाई ठीक है, जायज रूट है, व्यापारी का अपना व्यापार करने का हक है। इसीलिए किसान को भी अपना एक अधिकार, जो इस संविधान में लिखा, 60 साल से एक एमएसपी का दायरा दिया था, और जागरूक स्टेट है हरियाणा और पंजाब। यहाँ पे भी इन सरकारों ने ये समाप्त करने की कोशिश की है। ये बहानेबाजी बनाई जा रही है कि एमएसपी ख़त्म नहीं किया जाएगा, मंडियाँ ख़त्म नहीं की जाएंगी।
समितियां खत्म नहीं। अरे भाई, आप लोगों को कानूनी प्रावधान देने में क्या दिक्कत है? एमएसपी को भाई एक मिनिमम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम, कम से कम, हम हाई प्रोफाइल नहीं मांग रहे हैं, हम मिनिमम मांग रहे हैं। भाई उसको तो लीगलाइज किया जाए, उसको तो कानूनी जामा पहनाया जाए। सरकार तो ये भी कह रही है कि जितने भी ज़्यादातर किसान बहकाए जा रहे हैं। हाँ जी, आपके ज्ञान को देख के तो लग रहा है कि बहकाए तो नहीं हो आपने तो पूरी स्टडी कर रखी है। सर मैं ये कह रहा हूँ, टीटी जो ये नुमाइंदे हमने बिठा चुन के भेजे हैं एक लोकतंत्र के माध्यम से, इनको स्टडी कौन कराने वाला? ये हमारे ही तो बहन भाई हैं जो वहाँ बैठे हैं, और ये नहीं समझ रहे कि भाई ये क्या एक, भाई हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे जनता ने चुन के भेजा है, किन हितों के लिए भेजा है? हम उन्हीं जनता को इस रोड के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए आज छोड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? आज कोई भी युवा वर्ग, भाई मेरे बुजुर्ग साथी, ये देखो एज इन भाइयों की, हमारे पिताजी तुल्य हैं, ये बहकाए हुए हैं, इनका जिंदगी का तजुर्बा है, इनसे हमने सीखा कुछ जिंदगी में। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान और मजदूर हमेशा ये बहकाते आए हैं। पार्टी से कोई भी हो, पार्टियों के जो भी नुमाइंदे होते हैं, भाई ठीक है, हम बहकावे में आ जाते हैं, मान लिया। ये एक लोकतांत्रिक अधिकार हमारा संविधान में लिखा है, अब प्रोटेस्ट करने का शांतिपूर्ण तरीके से। हम अपील करते हैं, आपके माध्यम से अपील करते हैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस कैबिनेट को, कृपा करके जो कल की मीटिंग है, कल की मीटिंग के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए कि भाई एमएसपी हम लीगलाइज करने जा रहे हैं। हम इन कानूनों में अगर हमारे किसान भाई संतुष्ट होते हैं, अगर कोई किसी भाई को विरोध नहीं है, इनमें प्रावधान डालने की कोशिश करेंगे तो इसका जल्दी से जल्दी। इन बाबूजी की और किसानों की नॉलेज देख के आप लगा सकते हैं कि ये बहकाए गए नहीं है, पूरी नॉलेज है, क्योंकि जमीन स्तर पे काम करते हैं। बाबूजी भी मेरे साथ है। उम्र क्या होगी बाबूजी? काफ़ी उम्र है। मेरी उम्र 65 साल। 65 साल। गर्मी सर्दी में परेशान हो रहे हैं आप? ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਇਸ ਐਮਐਸਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖਰ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਾਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਿਆਣੇ, ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ गलत काम नहीं करना चाहिए। और देखिए, उम्मीद इन किसानों को यही है कि बातचीत का जो दौर शुरू हुआ है उसका अंत भी होना चाहिए, सुखद अंत होना चाहिए। भारी संख्या में यहाँ पे बुजुर्ग किसान भी हैं जो कई दिनों से टिके हुए हैं। दिन के टाइम यहाँ पर गर्मी बहुत तेज़ है और रात के टाइम सर्दी बहुत तेज़ है। ऐसे में
राहत देने वाली खबर जरूर आनी चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से और समाधान निकलना चाहिए। जो किसानों की मांग है उनको जरूर सुनना चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।